यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर धीरे धीरे सियासी माहौल गर्म हो रहा है। सवाल यह है कि यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने वाली इंडिया गठबंधन क्या फिर एक बार साथ नजर आएगी? क्या यूपी में होने वाले उपचुनाव में दोनों लड़कों की जोड़ी फिर एक बार यूपी के मैदान में उतरेगी? क्या कांग्रेस सपा एक साथ चुनाव लड़ेगी? आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस साथ लड़ेगी या नहीं। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां अपना दमखम जमीनी स्तर पर झोंक रही हैं। लोकसभा में जोरदार कामयाबी के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के लिए एकजुटता के लिहाज से कड़ी परीक्षा माना जा रहा है। कांग्रेस ने उपचुनाव में 10 सीटों में से 5 पर अपना दावा किया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस और सपा के बीच उपचुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती है या नहीं। वैसे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि वे बीजेपी को हराने के लिए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल सपा ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह कांग्रेस को 5 सीटें देगी या नहीं। सूत्रों के माने तो सपा कांग्रेस को उपचुनाव में महज 2 सीटें देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि वह 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को कहा, पार्टी सभी 10 विधानसभा सीटों पर संविधान बचाओ सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जहां उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 2 सम्मेलन हो भी चुके हैं। हमने सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और जमीनी स्तर पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उस 10 सीटों से 9 सीटें इसी साल जून में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इनके विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थीं। सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के चलते उनकी सदस्यता रद्द की जाने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि उपचुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव के बाद इन उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन बना रहेगा या नहीं, इस सवाल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हाँ, हम गठबंधन में उपचुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और सपा दोनों का उद्देश्य भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा, 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव अपने नेतृत्व को दिया है। अजय राय ने आगे कहा, हमने 5 विधानसभा सीटों मझगांवा यानी मिर्जापुर, फूलपुर यानी इलाहाबाद, गाजियाबाद, खैर यानी अलीगढ़ और मीरापुर यानी मुजफ्फरनगर पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव अपने नेतृत्व को भेजा है। ये वे सीटें हैं जहां भाजपा के उम्मीदवार जीते थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर, कुंदरकी और पर पहले सपा का कब्जा था, जबकि पिछले चुनाव में भाजपा ने फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर में जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में सांसद डिंपल यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि लोगों ने मुद्दों के आधार पर परिवर्तन का मन बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे किस पार्टी के हिस्से में कौन सी सीट जाएगी। अयोध्या में जनता ने समाजवादी पार्टी जो जिताने का काम किया है, ऐसे में मुझे लगता है कि लोग धर्म को राजनीति से दूर रखते हुए आम मुद्दों पर परिवर्तन चाहते हैं। समझती हूँ लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह से लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह से विफल है, लेकिन क्योंकि शासन और प्रशासन इनके हाथों में है और जिस तरह इन लोगों ने उपयोग करा है शासन प्रशासन का, और सभी और कोई दाव छोड़ा नहीं है कि वोट कम कैसे हो, कि वोट कटे कैसे, कि कौन सी जाति के अधिकारी ना बैठे जिस दिन पोलिंग बूथ पे। तो मैं समझती हूँ इसके बावजूद भी आप देखिएगा जो परिणाम आएंगे तब भाजपा को ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश से हट रही है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर बीजेपी को हराने के लिए सपा कांग्रेस साथ आते हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। वहीं बीजेपी ने भी उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उपचुनाव में किसकी जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।